हम्म, सुबह हो रही है लेकिन अंधेरा अभी भी थोड़ा सा कायम है। ये ब्लैक बोर्ड है जनाब, काले रंग से कुछ ज़्यादा ही अच्छा रिश्ता है। इस ब्लैक बोर्ड पर वाइट चॉक से कुछ लिखने आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं ब्लैक बोर्ड की पहली स्टोरी। तो ये स्टोरी भारत के कश्मीर की है, जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ पे सब लोग बोलते हैं कि वो जन्नत है, मतलब धरती पे स्वर्ग है। लेकिन वही होते हैं ना कि दिखाने के कुछ और रियल में कुछ और होता है। तो हम तो वहाँ नहीं जा पाए, लेकिन रिपोर्टर गई हैं वहाँ पे। तो वहाँ के एक हैं, पब्लिक है, उनसे हमारी बात हुई, कैसे छुप छुप के हुई है, कि वहाँ की कैसी अभी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कैसे क्या चल रही हैं। उसी पे एक है कि काला सच जो है, जो हम देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, या हम उसे अपनाना नहीं चाहते। वो सच है लेकिन हम अपनाना नहीं चाहते। तो बातें कुछ यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं कि कोई से ज़मीन पर जन्नत कहता है, तो कोई सरताज़े हिंद। किसी को मीलों पसरी बर्फ़ पसंद है, तो कोई डल झील के नीलम रंगी पानी पर शिकारे सा ठहराव चाहता है। ये वो कश्मीर है जो न जाने कितने ख्वाबों में बसा है, लेकिन हर ख्वाब कश्मीर सा खूबसूरत नहीं। यहाँ देवदार के पेड़ों की सरसराहट में उन माँओं की चीखें दफन हैं, जिनके बच्चे रातों रात लापता हो गए। झेलम के चमकीले पानी में जाने कितनी कितनी ही खिलखिलाहटों का खून मिला हुआ है। यहाँ जमीन के हर रकबे में जुल्म और खौफ की कहानियाँ उगती हैं। कुछ ऐसा है कश्मीर। खौफनाक सच के धागों में पिरोई हुई ऐसी ही एक कहानी बिलाल की है। बिलाल कश्मीर के निवासी हैं, जिनके घर में आतंकी घुसे और बंदूक की नोक पर छोटे भाई को लेकर चले गए। डॉक्टर बनने के सपने बुनता वो बच्चा अब जेल में है। माँ गहरे डिप्रेशन में और पिता की पीठ वक्त से पहले कमान बन चुकी है। बिलाल कहते हैं कि लोग भले ही कश्मीर को जन्नत कहें, लेकिन हमारे लिए ये जहन्नुम है। जन्नत तो वो होती है जहाँ सुकून हो, मोहब्बत हो। यहाँ तो घर पर दस्तक होते ही लगता है कि आतंकी तो नहीं लौट आए। ऐसा कहते हुए सोपोर के उस ठंड बंद कमरे में भी उनके माथे पर पसीना चमकने लगता है। कई बार वो भरभरा के रो उठते हैं, इतना जोर से कि मुझे वीडियो बंद कर उन्हें तसल्ली देनी पड़ती है। बिलाल तक पहुंचने का सफ़र हमारा कई पड़ावों से होकर गुजरा। कई चेहरों से मुलाकात हुई, ज़्यादातर सहमे हुए थे। वहीं कुछ ऐसे जो कश्मीर को दोबारा जन्नत बनाने का जज्बा लिए हुए हैं। ऐसे ही एक चेहरे ने हमें बिलाल तक पहुंचाने का जिम्मा लिया। एक एक कदम नाप जोक कर उठाया गया। भरोसेमंद टैक्सी ड्राइवर को साथ लेकर बड़ी सुबह हम श्रीनगर से निकले। रास्ते में दो और लोकल जानकार साथ जुड़े, जिनका काम सेफ्टी को पक्का करना था। मैंने ट्रैकर ऑन कर रखा था, लेकिन कहीं ना कहीं डरी हुई थी। जब हमारी कार उत्तरी कश्मीर के सुनसान रास्तों से गुजर रही थी, तभी दक्षिणी हिस्से में एनकाउंटर चल रहा था। डर और उम्मीदों के बीच डूबते उतरते हम अपनी मंजिल तक पहुंचे। सेब के बागान के बीचों बीच खड़े उस घर में बिलाल था। ऊपरी कमरे में हमें अकेला छोड़कर बाकी लोग बाहर चले गए। अब उन्होंने बोलना शुरू किया, पहले अटक अटक कर, फिर भरोसे के साथ। वे याद करते हैं साल 2019 का अगस्त था, जब आधी रात हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोलते ही कुछ लोग धड़धड़ाते हुए भीतर घुस आए और कुंडी लगा ली। सबके हाथों में बंदूक और चेहरे पर फाड़ खाने वाला भाव, यानी डरा देने वाला भाव। वे लश्कर के लोग थे जो कश्मीर को जहन्नुम बनाए हुए हैं। आते ही उन्होंने सबको एक कमरे में इकट्ठा किया, मोबाइल जब्त करके बंद कर दिया, फ़ोन का तार भी काट दिया। उन्होंने वो सारे इंतज़ाम किए जिससे किसी को भी हमारे घर पर किसी हालत की भनक ना लग सके। एक कमरे में हम सब जमा थे, माँ बाप, हम 4 भाई और एक चचेरी बहन। एक मिलिटेंट ने अब्बू की कनपटी पर पिस्टल रख दी
और धमकाया कि किसी को उनके आने की भनक ना लगे। उसने सीधे कहा, तुम में से किसी का भी मुंह खुला तो हम पूरे खानदान को खत्म कर देंगे। भाई तब 19 साल का था, कोमल हाथों और उससे भी कोमल दिल वाला। वो रोने लगा। उसे तो डॉक्टर बनना था, लेकिन ये लोग उसे आतंकी बना डालेंगे। माँ ने मिन्नतें की, पिता समेत हम सब भाई पैर पकड़ने लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं। भाई को लेकर वे नकाबपोश चले गए। इसके बाद उसकी ट्रेनिंग होने लगी। अब कैसी ट्रेनिंग हो रही होगी ये आप खुद सोच सकते हैं। जो कान माँ की मीठी झिड़कियाँ सुना करते, वो अब नफरत से सने आतंकी बोल सुनते। जो पाँव इबादतगाह की तरफ जाते, अब वो घाटी में आतंकी गतिविधियों की तरफ बढ़ने लगे। उसे लश्कर के सपोर्ट में पोस्टर लगाने का काम दिया गया। जिन हाथों से भाई मरीजों को जिंदगी देने का ख्वाब देखता, उन्हीं हाथों से अब वो आतंक के पोस्टर चिपका रहा था। वो बदलने लगा था। घर लौटता तो पहले की तरह हंसता बोलता नहीं, बल्कि चुपचाप पड़ा रहता। माँ सिर पर हाथ फेरती तो मुंह दबाकर सो जाता। 11 नवंबर 2019 उस रात घर पर छापा पड़ा। ढेरों पुलिस वालों समेत आला अफसरों ने घर को चारों तरफ से घेर लिया। जिन कमरों में इबादतें और मोहब्बत भरी बातें गूंजती थी, वहाँ पुलिसिया कमांड गूंज रही थी। एक एक सामान, एक एक किताब, बिस्तर, चावल के कनस्तर तक सब कुछ खंगाला गया। फिर आया वो सवाल जिसके ना पूछे जाने की हम दुआ कर रहे थे, छोटा भाई कहाँ है? उसे लेकर वे सब चले गए। बिलाल बताते हैं, 2.5 साल हुए हमने भाई का चेहरा नहीं देखा। उस पर PSA पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा है। अम्मी डिप्रेशन में जा चुकी हैं, या तो रोती हैं या अस्पताल में रहती हैं। हरदम हंसने मजाक करने वाली अम्मी का ब्लड प्रेशर हाई रहता है। रात बिरात कभी भी डॉक्टर के पास भागना पड़ जाता है। इस पर मैं उनके साथ नहीं रह सकता। मैं सवाल करती सी बिलाल को देखती हूँ। रिपोर्टर सवाल कर रही हैं, लेकिन उसी एक टक नज़र से बिलाल को देखते जा रही हैं। वे धीरे धीरे कहते हैं, ऐसे जैसे सपने में बोल रहे हों। अम्मी को डर है कि मैं घर पर रहूँगा तो मिलिटेंट मुझे भी पकड़ कर ले जाएंगे। अब मैं श्रीनगर रहता हूँ। कहने को घर 50 किलोमीटर दूर है, लेकिन मेरे लिए अगले जन्म तक की दूरी हो गई है। साल भर बाद लौटता हूँ। बोलते हुए बिलाल रुक जाते हैं। वे रो रहे हैं। अम्मी कहती हैं, तू अब वापस मत लौट। हम देख भले ना पाए, कम से कम जिंदा और आज़ाद तो रहेगा। कैमरा बंद करके काफ़ी देर में चुप रहती हूँ। तसल्ली पर पढ़े सुने हुए सारे शब्द कम लग रहे हैं। कुछ रुक कर वे आगे बताते हैं, गांव के लगभग सभी घरों में यही हाल है। माँ बाप अपने लड़कों को बाहर भेज रहे हैं ताकि जबरन उन्हें आतंक से न जोड़ा जाए। लड़कियों के घर वालों के हाल तो और बुरे हैं। मिलिटेंट चुन चुनकर उन्हीं घरों में जाते हैं जहाँ कच्ची उम्र की लड़कियाँ हैं। वे उनसे खाना बनवाते हैं और बात बेबात रेप की धमकी भी देते हैं। कई ऐसे घर हैं जहाँ मनपसंद या खाना जल्दी ना पकाने पर उन्होंने रेप कर डाला। लौटते हुए कुछ इसी तरह की बात लोकल सभी ने दौड़ाई। सभी के साथ ऐसा, तो सभी को ये चीज़ें पता है, तो सभी ने एक जैसी ही बात बताई कि कैसे मिलिटेंट उन घरों में ज़्यादा घुसते हैं जहाँ जवान लड़कियाँ हों। इज्जत जाने का खौफ मौत से कहीं ज़्यादा है। तो माँ बाप अपनी बच्चियों की कम उम्र में ही शादी करने लगे हैं। लड़के तालीम के बहाने से बाहर भेज दिए गए, लड़कियां ब्याह दी गईं। अब सोपोर का हमारा गांव टूटे सपनों वाले बुढ़ाते माँ बाप का गांव बनकर रह गया है। आप लोग विरोध नहीं करते? ऐसा रिपोर्टर का क्वेश्चन है कि आप लोग विरोध नहीं करते। मेरे सवाल पर तड़ से जवाब मिलता है, वो हमारे सिर मैगजीन रख दे तो हम क्या कर लेंगे? आपके साथ हो तो आप क्या करोगे? आराम में जो जीते हैं ना, वही लोग हिम्मत की कहानियाँ लिखते हैं या सुनाते हैं।
बिलाल ना कहकर भी मानो मुझे कोच रहे हो। ये जो भी मोटिवेशनल ऐसे बोलते हैं ना, तो वही बोलते हैं ऐसा कि उन पे नहीं बीत रही है, वो तो आराम से बैठे हैं, वो सिर्फ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन पे बीती नहीं है, तो सिर्फ वही लोग ऐसा बोल सकते हैं। इंटरव्यू खत्म हो चुका है। कमरे में चाय और तंदूर में सिकी कश्मीरी रोटी गिरदा, उस रोटी को गिरदा कहते हैं, गिरदा के बीच बाकी सभी साथी भी सिमट आए। रोटी कुतरते हुए हंसी मजाक चलता है। साथ आए लोगों में से एक अपने हाथ के जख्म दिखाता है जो मिलिटेंट से उसे मिले। मिलिटेंट का यहाँ पे मतलब है वही आतंकवादी लश्कर के संगठन है, उन्हें मिलिटेंट बोलते हैं। हाथ में जख्म दिखाता है जो मिलिटेंट से मिले थे उसे। किस्सा सुनाते हुए हंस रहा था, लेकिन उन कहों के पीछे भी खौफ की जो दास्तान थी वो अब मैं साफ सुन पा रही थी। जब तक वे दहशतगर्द हैं यहाँ कोई सेफ नहीं, बिलाल बार बार दोहराते हैं। तो इस पूरी कहानी में जितने भी नाम या जितने भी लोगों ने हमारी हेल्प की, ऐसे रिपोर्टर बोल रही हैं, जितने भी लोगों ने हेल्प की या जितने भी लोगों ने हमें बिलाल तक पहुंचने में, बिलाल रियल नेम नहीं है यहाँ पे, जितने भी रियल नेम है, रियल उन लोगों की आइडेंटिटी सब छुपाई गई है, उनकी जगह कोई फेक नेम यूज़ किए हैं ताकि उन्हें प्रॉब्लम ना हो। तो बात यही है कि जैसे कि हम कश्मीर को समझ रहे हैं कि ओ वाओ गर्मी का माहौल है, वहाँ पे जाएंगे, ठंडा ठंडा माहौल, लेकिन वहाँ पे ऐसी परिवार हैं, पूरा गांव का गांव इस चीज़ से परेशान है। अभी डेली आई न्यूज़ समाचार सुनने को मिलता है कि अभी अभी एक आतंकी ने खुलेआम मार दिया सरकारी कश्मीरी पंडितों को। पता नहीं इन लोगों की क्या सोच है, क्या है, क्यों मारना है, क्या मतलब का, एकदम गिरी हुई सोच है। मतलब क्या बोलते हैं समझ नहीं आता। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं तो चुन चुन के मारता, उनके क्या कर लेता उनके साथ में, साले इतने, खैर डोंट यूज अब्यूजिंग, ठीक है। तो ये ब्लैक बोर्ड की फर्स्ट स्टोरी थी कि आपको कैसा लगा, और आपके पास जो भी और स्टोरी है जिससे कि समाज को कुछ समझ में आए कि हाँ भाई क्या हो रहा है, वो क्या कदम उठा सकते हैं, अगर है आपके पास तो ईमेल blackboardtalks पे आप blackboardtalks@gmail.com, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप शेयर कर सकते हो, या इंस्टाग्राम में blackboardtalks आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आपको कोई स्टोरी मिलती है आप वहाँ सेंड कर सकते हो, वो स्टोरी यहाँ पे ब्रॉडकास्ट की जाएगी, ठीक है। और डेली गुरुवार को डेली शाम 7 बजे वीडियो अपलोड हुआ करेगी, तो जिन अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड लाइक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट गुरुवार को फिक्स 7 बजे शाम को।